अब जब मूर्छा दूर नहीं हुई तो नारद जी बड़े चिंतित हो गए, लेकिन फिर भी नारद जी ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और ये प्रतिज्ञा की कि मैं भी हरि का दास या तो भगवान का भक्त तब कहलाऊंगा जब इनकी समस्या को दूर करूंगा, इस भक्ति के कष्ट को दूर करूंगा और इनका ये वृद्धत्व है इसको दूर करूंगा, ज्ञान और वैराग्य का। जब नारद जी वहां से चले, अनेक स्थानों पर गए, सबसे पूछने बड़े बड़े सिद्ध योगी, सबसे पूछा महाराज परिस्थिति ये है और इसके उपाय, इसको दूर करने का उपाय पूछा। एक ने कहा भैया जब तुमने जो है गीता के मंत्र, वेद के मंत्र उनके कान में बोले तब उनकी पूजा समाप्त नहीं हुई और ऐसा कोई उपाय है नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं है। चलते 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 नारद जी कहाँ गए, अब वही पिशारा नगरी में, और वहां पर वही भेंट हो गई किसे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से। अब जब दोनों से जो है भेंट, चारों से भेंट हुई तो यहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन किया। ज्ञान हेतु कृतं मोहमदान्धकारं नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। हे महाराज ये सब भगवान की कृपा है कि आपको मुझे, मैंने ये समझ लिया कि मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है, क्योंकि प्रसाद चिन्हानि गुणः फलानि, जिस कार्य को सफल होना होता है ना उसके लक्षण पहले ही प्रकट हो जाते हैं। आप जैसे संत मुझे मिल गए, अब मेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। समस्या क्या है तुम्हारा, समस्या ये है, सब समस्या सुना दी कि भक्ति के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और उस भक्ति का कष्ट दूर करना है। तो संकाली जो मुनि है उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नारद जी के लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये कह रहे बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अरे कुछ नहीं करना, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराओ, सारी समस्या दूर होगी। नारद जी ने कहा महाराज मैंने तो वेदों के मंत्र पढ़ लिए, मैंने तो गीता का पाठ, जितने भी उपनिषद हैं सबका पाठ सुना दिया उनको, लेकिन कभी भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। आप कह रहे हैं